नमस्कार दोस्तों, आज संसद में कहा गया कि राहुल गांधी ने संसद में भाषण खत्म करने के बाद महिला सांसदों की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों की तरफ मुंह करके फ्लाइंग किस लिया। जो लोग आंग्ल भाषा में फ्लाइंग किस नाम के शब्द को नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए हमने हिंदी में उसका शुद्ध अनुवाद किया है। और फ्लाइंग किस को हिंदी में अनुवाद करते समय जो अनुवाद निकला है वो हवाई चुम्मे के रूप में निकला है। यानी राहुल गांधी ने संसद के भीतर महिला सांसदों की तरफ, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों की तरफ, हालांकि महिला सांसद कांग्रेस की तरफ भी हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ भी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों की तरफ अपना मुख करके हवाई चुम्मा लिया। यह आरोप लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद शोभा करंदलाजे ने यह आरोप लगाया है। और कैसे कैसे आगे आगे चीजें हुई हैं और किस तरीके से यह हवाई चुम्मा एक प्रोपेगेंडा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और आपको बारीकी से बताएंगे कि कैसे यह पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ऑपरेट हुआ है, कैसे कैसे यह प्रोपेगेंडा चला है। आपको शुरू से बिल्कुल दिखाते हैं और एक एक करके आपको बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, नजर बनाए रखिएगा। सबसे पहले इस तस्वीर को हम कर लेंगे बड़ा, इसको कर देंगे किनारे, इसको भी करेंगे किनारे। इस तस्वीर को आपके लिए हम करते हैं बड़ा। इस तस्वीर को जब हम बड़ा करेंगे और इसको प्ले करेंगे तो आप कायदे से देखिएगा कि ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में आरोप लगा है कि राहुल गांधी, ये यहां पर राहुल गांधी, पहले आप स्थिति समझ लीजिए, यहां पर है राहुल गांधी, यहां पर ये खड़ी हुई है स्मृति ईरानी, ये है इस जगह पर जो है वो है स्पीकर, और इस तरफ ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया विपक्ष का, ये पूरा एरिया सत्ता पक्ष का एरिया है। ये वाला एरिया, ये यहां पर कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं संसद के, और इसके बाद ये पूरा एरिया सत्ता पक्ष का एरिया है। ये पूरा बीजेपी का एरिया है, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब यहां पर देखिए कुछ महिला सांसद बैठी हुई हैं और यहां पर सांसद बैठी हुई हैं, ये एक सांसद खड़ी हुई हैं, ये यहाँ साध्वी बैठी हुई हैं, और यहाँ पर एक सांसद ये खड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई और महिला सांसद दिखाई नहीं दे रही हैं। इसको समझने के लिए पहले हम सांसदों को अलग से इंगित कर लेते हैं। आप देखिए, ये है महिला सांसद, जहां जहां महिला सांसद हैं वहां वहां हम एम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बीजेपी की तरफ से ये महिला सांसद यहां पर बैठी हुई हैं, और ये है बीजेपी का पूरा खेमा, और ये है कांग्रेस का खेमा। यहां पर हैं, ये रहे राहुल गांधी, ठीक, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये हैं स्मृति ईरानी, जिनके लिए ये कहा गया है कि इनकी तरफ मुंह करके इनको फ्लाइंग किस राहुल गांधी ने किया है, हवाई चुम्मा इनकी तरफ ऐसे करके ऐसे किया है। कैसे किया है वो भी आप देखते जाइए, देखते रहिए, आपको पता चलेगा। देखिए ये वीडियो हम आपके लिए प्ले करते हैं। ये राहुल गांधी हैं, खड़े हुए हैं, संसद में हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी अपने आगे वाले आदमी को कहते हैं तुम बैठ जाओ, और ये इस तरफ ये इशारा करते हैं संसद की तरफ, यानी आप देखिएगा स्पीकर की तरफ, स्पीकर की तरफ ये इशारा राहुल गांधी करते हैं। फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों, ये राहुल गांधी, देखिएगा दोस्तों, ये राहुल गांधी ने बोला कि तुम बैठ जाओ, और उधर से हाथ से इशारा करते हैं। देखिएगा, ये देखिए, जिसको चुम्मा लेना बताया जा रहा है, जिसको हवाई किस करना कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने ये हाथ अपने मुंह पर लगाया। जब ये हाथ इन्होंने अपने मुंह पर लगाया तो इनका मुंह देखिए किस तरफ है, इनका मुंह है इधर स्पीकर की तरफ, और स्मृति ईरानी किधर है, स्मृति ईरानी है इधर इस तरफ, यहां पर। आप देखते जाइए दोस्तों, स्मृति ईरानी कहां, यहां पर बैठी हुई हैं, स्पीकर यहां पर बैठे हुए हैं, बाकी के जो सांसदें हैं वो सब यहां पर बैठी हुई हैं, महिला सांसद जो हैं। तो राहुल गांधी का और सांसद यहां पर बैठी हुई हैं, और स्मृति ईरानी जी ये हैं इस गोले में। अब यहां से जो राहुल गांधी ने जो चुम्मा लिया गया, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने चुम्मा लिया इस जगह पर खड़े होकर
फ्लाइंग किस, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कह रहे हैं, जो फ्लाइंग किस राहुल गांधी की तरफ की गई, राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस या जो भी ये इशारा है, उन्होंने जब ये हंगामा चल रहा था, जब गौर से इसको देखेंगे एक बार की और आप देखिए, अब इसको प्ले करते हैं, जब गौर से आप इसको देखेंगे तब आप पाएंगे कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा से अलग, बिल्कुल प्रोपेगेंडा से अलग। आप देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, राहुल गांधी पहले कहते हैं अपने आगे वाले व्यक्ति से कि आप बैठ जाओ। ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए देखिए, कहीं भी क्या राहुल गांधी आपको इधर चुम्मा लेते हुए इस तरफ फ्लाइंग किस करते हुए दिखाई देते हैं? ये है राहुल गांधी। क्या आपको कहीं भी दिखाई दे रहे हैं? आप अपनी नजर से देखिए, किसी की बातों में मत आइए। आप देखिए, ये फुल कर दिया है हमने आपके लिए वीडियो। ये है राहुल गांधी। क्या आपको कहीं पर दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको किसी चुम्मे वाली पोजीशन में किसी औरत की तरफ, किसी स्त्री की तरफ चुम्मा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए राहुल गांधी, और स्पीकर से बात कर रहे हैं, स्पीकर से बात कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा, कहने का जो है इशारा किया। हालांकि इशारे तमाम तरीके के हैं। आपने कुछ दिन पहले इस तरह के वाला इशारा भी देखा था किसी का, खैर अभी वो बताने का वक्त नहीं है, लेकिन आप वीडियो एक बार फिर से देखिए। वीडियो देखेंगे तब आप समझ पाएंगे प्रोपेगेंडा में और सच्चाई में अंतर समझ पाएंगे। राहुल गांधी ने बिठाया, बिठाने के बाद हाथ से इशारा किया स्पीकर की तरफ। ये देखिए, राहुल गांधी का जब आप फेस देखेंगे तो फेस स्पीकर की तरफ है। इन महिला सांसदों की तरफ राहुल गांधी का कोई भी फेस नहीं है दोस्तों। देखिए, ये रहे राहुल गांधी, ये राहुल गांधी, इनका फेस है इधर। कैसे भी करके आप देखिए, राहुल गांधी का फेस है इधर, इस तरफ वो स्पीकर से बात कर रहे हैं, और इस तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद बैठी हुई हैं, वो ये बात कह रही हैं कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की तरफ देखकर उनकी तरफ ये भद्दा फ्लाइंग किस वाला इशारा किया। आप सोचिए दोस्तों कि ये वो टैक्टिस है, ये वो टेक्निक है जो टेक्निक हमने गांवों में, मोहल्लों में, थानों में इस तरीके की शिकायतें आती हुई देखी हैं कि नाली की लड़ाई हुई, खड़ंजे की लड़ाई हुई, किसी और चीज़ की लड़ाई हुई, मेड़ की लड़ाई हुई, तो उसमें एक लड़ाई को दूसरी दिशा देने के लिए कई बार महिलाएं, घर की महिलाएं आरोप लगा देती हैं पड़ोसी के ऊपर या किसी और के ऊपर कि फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ बदतमीजी की, ताकि उनका केस मजबूत हो सके, ताकि उनकी सुनवाई और कायदे से हो। लेकिन यहां पर क्या है, ये तो देश की इतनी बड़ी संसद है, इन महिलाओं को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को भी इन महिला सांसदों की तरफ मुंह करके फ्लाइंग किस करने का, चुम्मा लेने का, ऐसा इशारा करने का कोई मतलब तो है नहीं। राहुल गांधी क्या भरी संसद में किसी महिला सांसद को फ्लाइंग किस कर सकते हैं? या आप अपनी तरफ से ये जवाब बता सकते हैं, सोचकर बता सकते हैं। लेकिन ये इस समय क्यों मामला उठा? इस समय मामला जो कहा जा रहा है, जो राजनीति के जानकार, राजनीति के विश्लेषक लोग हैं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के मामले पर फंसी हुई है, और राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने ही स्वयं खुद हीरो बना दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने हीरो राहुल गांधी को बनाया है। तो अब ये जीरो बनाने की कोशिश चल रही है, फिर से पप्पू बनाने की कोशिश चल रही है कि देखिए ये आदमी संसद में खड़े होकर चुम्मी ले सकता है, संसद में खड़े होकर फ्लाइंग किस कर सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, और कितनी स्पीड से ये प्रोपेगेंडा फैला है दोस्तों, उसको भी आगे समझते हैं, उसको भी आगे दिखाते हैं। अगर आप ये बात, हमने आपके लिए एक इमेज निकाली है ताकि आप और अच्छी तरीके से ये समझ पाएं और दूसरों को भी समझा पाएं। हम आपको इस इमेज पर दिखाते हैं। अभी तो हमने वीडियो प्ले करके आपको दिखाया था, ये उसी की एक इमेज है, उसी की एक तस्वीर है, उसी जगह की जहां पर राहुल गांधी ये खड़े हुए हैं, आपको साफ नजर आ रहे होंगे। स्पीकर ये हैं, आपको साफ नजर आ रहे होंगे, लिख भी देते हैं। ये हैं स्पीकर, ये हैं राहुल, ये हैं स्मृति ईरानी, और ये हैं बाकी की महिला सांसद, ये हैं कुछ सांसद, और ये हैं कुछ सांसद बैठी हुई, और ये हैं एक सांसद जो ये कह रही हैं इस समय, क्योंकि राहुल गांधी का इस समय भाषण पूरा हो गया है। आप नीचे समय देखेंगे दोस्तों तो समय हुआ है 12:46। राहुल गांधी
बोल चुके हैं, पूरा भाषण दे चुके हैं, सारी चीजें कह चुके हैं। कहने के बाद स्मृति ईरानी, जब ये देखिए स्मृति ईरानी यहां पर बोलने के लिए खड़ी हुई हैं, स्मृति ईरानी बोलने के लिए खड़ी हुई हैं और राहुल गांधी स्मृति ईरानी का भाषण बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के द्वारा ही हारे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया है, तो राहुल गांधी अपनी प्रतिद्वंदी को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। उन्होंने अपना भाषण जस्ट खत्म किया है और खत्म करके ये वेल से या तो इस तरफ से बाहर गए हैं, इस तरफ से, या तो यहां से निकले हैं और यहां से बाहर गए हैं। ये दो रास्ते हैं जाने के बाहर, तो यहां से ये उठकर बाहर गए हैं और बाहर जाने के बाद स्मृति ईरानी, अभी समय देखिएगा दोस्तों, इस समय के बारे में हम बताएंगे। 12:46 हुआ है, ये 12:46 पर राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया है और भाषण खत्म करने के बाद उनके ऊपर यह आरोप लगा कि इसी जगह पर जहां पर ये खड़े हैं, यहीं पर इन्होंने फ्लाइंग किस किया भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद स्मृति ईरानी की तरफ। वो चिट्ठी भी हम आपको दिखाएंगे जो चिट्ठी लिखकर भेजी गई है। अब एक बार और आपको वीडियो ये देखना चाहिए, एक बार और आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए राहुल गांधी खड़े हैं और आगे वाले व्यक्ति को बिठाते हैं। आगे वाली व्यक्ति, ये देखिए मुंह से जो इशारा वो करते हैं, वो इशारा किसी तरीके से हमें चुम्मे वाला इशारा नहीं लगता, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों ने भी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की है, स्कूल कॉलेज में रहे हैं, दोस्त यारों के साथ भी रहे हैं और समाज में भी रहे हैं। तो समाज में कोई भी चुम्मा, कोई भी चुम्मे वाला इशारा, कोई भी फ्लाइंग किस वाला इशारा इस तरीके का तो हमने नहीं देखा है, जिस तरीके का इशारा भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद बता रही हैं। राहुल गांधी ने बिठाया, बिठाने के बाद ये मुंह से कुछ कहा, वो भी स्पीकर की तरफ करके कहा, ना कि इनकी तरफ करके कहा, ना कि इनकी तरफ करके कहा, ना कि दूसरे किसी और की तरफ करके कहा। लेकिन कहा यह गया कि राहुल गांधी ने, देखो देखो राहुल गांधी ने संसद में फ्लाइंग किस कर ली। और यह प्रोपेगेंडा कितनी तेजी से फैला। अब अभी जो यहाँ का समय है, समय भी आपको एक बार देखना चाहिए और नोट करके रखिएगा इस समय को, 12:46। यह समय है 12:46। अब देखिए इस 12:46 के बाद क्या होता है दोस्तों। 12:46 के बाद स्मृति ईरानी जो हैं वो बोलने के लिए खड़ी हुई हैं। वो कब बोलेंगी अभी हम आपको आगे दिखाएंगे और बताएंगे। हुआ ये कि इसके बाद एक चिट्ठी लिख मारी गई, एक लेटर लिख दिया गया कि उस लेटर में क्या लिखा गया वो भी पढ़ के बता देते हैं। रिस्पेक्टेड सर, सर मतलब स्पीकर। Respected sir, I would like to draw your attention towards the incident in the house by Mr. Rahul Gandhi, MP from Wayanad, Kerala. The said member has behaved in an incident manner and making inappropriate gesture towards स्मृति जुबैन ईरानी। याद रखिएगा किसकी तरफ, स्मृति जुबैन ईरानी की तरफ एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब फ्लाइंग किस जिसे कहा जा रहा है वो इशारा उन्होंने किया। यूनियन मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द हाउस वाइल शी वाज एड्रेसिंग द हाउस, वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह 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 इनके बिहेवियर पर और वुमेन की डिग्निटी और फलाना फलाना ये करके उन्होंने कहा। इसके नीचे तमाम महिला सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी की वो हस्ताक्षर किए। ये रहे नीचे हस्ताक्षर हैं महिला सांसदों के। इनमें से एक हस्ताक्षर हेमा मालिनी का भी है। हेमा मालिनी से जब ये पूछा गया कि मैडम आप लोगों की तरफ फ्लाइंग किस किया गया पहले, तो ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सांसदों की तरफ देखकर ये इशारा किया गया। ये कहा शोभा करंदलाजे ने। शोभा करंदलाजे कौन है? कर्नाटक की एक सांसद हैं, आरएसएस की बहुत बड़ी नेता हैं। पूरा जीवन उन्होंने आरएसएस को दे दिया है, आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया है। उनकी तरफ से ये कहा गया सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों की तरफ देखकर ये फ्लाइंग किस यानी उड़ता हुआ चुम्मा राहुल गांधी ने लिया। लेकिन इस पत्र में लिखा है कि स्मृति जुबैन ईरानी की तरफ देखकर ये उड़ता हुआ चुम्मा राहुल गांधी ने लिया। अब देखेंगे कि यहां पर बिल्कुल साफ क्लियर लिखा है मेकिंग इनअप्रोप्रिएट जेस्चर टुवर्ड्स स्मृति जुबैन ईरानी। स्मृति जुबैन ईरानी की तरफ देखकर राहुल गांधी ने वो चुम्मे जैसा इशारा या चुम्मा या फिर फ्लाइंग किस ली। आप समझते जाइएगा दोस्तों कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप एक बार और देखिए, ये राहुल गांधी हैं, इस तरफ बात कर रहे हैं या इस तरफ बात कर रहे हैं। ये देखिए
कहां बात कर रहे हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन इस देश की प्रोपेगेंडा मीडिया ने तुरंत क्या चलाया वो हम आपको दिखाते हैं। इस देश की प्रोपेगेंडा मीडिया ने तुरंत बिना किसी से पूछे क्या क्या चलाया। क्या राहुल गांधी से पूछा कि भैया तुमने चुम्मा लिया है तो चुम्मा की जरूरत क्या थी, शादी नहीं की हो तो शादी कर लो भाई, महिला सांसदों की तरफ देख के चुम्मा क्यों ले रहे हो भाई, सब महिला सांसदें लगभग शादीशुदा हैं। और कोई, खैर छोड़ दीजिए वो बात, लेकिन सबसे पहले आप देखिए अखबार क्या लिखता है, वेबसाइट क्या लिखती है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमले के बाद जब जाते जाते बीजेपी सांसदों की तरफ की फ्लाइंग किस, नो क्वेश्चन मार्क, नो विस्मयादिबोधक, सीधी पुख्ता हेडलाइन है, पुख्ता हेडलाइन की जाते जाते चुम्मा ले गया भाई। प्रोपेगेंडा आप देखते जाइए। इंडिया टीवी क्या लिखता है, राहुल गांधी ने संसद से जाते वक्त दिया फ्लाइंग किस, स्मृति ईरानी ने बताया अश्लील। पुख्ता है, फ्लाइंग किस दे दिया राहुल। ये आज तक हैं और यहां पर ये रिपोर्ट है इनकी ऐश्वर्य पालीवाल, मौसमी सिंह और पोलोमी साहा, हिमांशु मिश्रा करके हैं। राहुल गांधी ने संसद में दिया फ्लाइंग किस, पुख्ता है, बिल्कुल पुख्ता। इन्होंने देखा था कि फ्लाइंग किस, किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं है फ्लाइंग किस, कोई नहीं बता सकता फ्लाइंग किस, लेकिन ये बता सकते हैं, गोद में बैठे हुए लोग जरूर बता सकते हैं। इन्होंने लिखा राहुल गांधी ने संसद में, ये आज तक है, सबसे तेज किस निकाला है इसने। राहुल गांधी ने संसद में दिया फ्लाइंग किस, कई महिला सांसदों ने स्पीकर को दी शिकायत, स्मृति ईरानी ने बताया अभद्र। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम पुख्ता खबर है। अप्रूव्ड बाय बीजेपी, बिल्कुल अप्रूव्ड है। किसी पत्रकारिता में ये नहीं सिखाया गया, कहीं भी पत्रकारिता के क्लास में ये नहीं सिखाया गया कि आप सीधे सीधे उठकर किसी आरोप पर, किसी चीज पर आप ठप्पा लगा दे, क्योंकि ये आरोप किस लिए हैं, ये आरोप किस लिए हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। और उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जिन्होंने ये आरोप लगाया है, सबसे पहले जिनकी बाइट सब तस्वीर सामने आई, उन्होंने क्या कहा आपको बहुत आराम से, तफ्तील से इनको सुनना चाहिए। और अगर वीडियो में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, भागिए नहीं, समझिए, सच को समझिए। और राहुल गांधी को फिर से किस तरीके से पप्पू बनाने की कोशिश की जा रही है उसको समझिए, क्योंकि हमें किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए से ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वीडियो वायरल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इस वीडियो के अंदर कहीं भी राहुल गांधी किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद को, महिला सांसद को, पुरुष सांसद को चुम्मा लेते हुए, फ्लाइंग किस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, कर्नाटक से सांसद हैं, आरएसएस से करीबी है इनकी, और बहुत साल आरएसएस में काम भी किया है। और उन्होंने समाज को अपना जो समय है वो अविवाहित होते हुए दिया है, क्योंकि विवाह करने का, लोक सेवा में विवाह का अवसर नहीं मिला होगा, या फिर विवाह करने का समय नहीं मिला होगा, क्योंकि हो जाता है समाज सेवा में रहते हुए व्यक्ति इन सब सामाजिक चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। तो सुनिएगा। पहली बार सदन में ऐसा व्यवहार हम देख रहे हैं। सब सीनियर मेंबर्स बता रहे हैं, कभी भी इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में, हम पहली बार ऐसा फ्लाइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए, सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के फ्लाइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? इट्स टोटली इंडिसेंट, टोटली इनअप्रोप्रिएट एंड टोटली मिसबिहेविंग विद वुमेन members. It is unacceptable. That's why we complained speaker today and take stringent action. Take action against the member, Wayanad member, who is insulted the woman, who is misbehaved with the woman. चलिए, तो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी, जब भाषण राहुल गांधी ने खत्म कर लिया, भाषण खत्म करने के बाद वो दो पैर आगे आए और आगे आकर उन्होंने चुम्मा, फ्लाइंग किस किया। अब हम आपको दिखाते हैं, ये 2 तस्वीरें आपको ये देखनी चाहिए। लगभग 1:10 के आसपास बाहर की मीडिया में हंगामा, हल्ला मच चुका था कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस ले लिया। ये सब कुछ छपने लग गया था, और ट्विटर पर ये छपने से पहले
आ चुका था। अब आपको ये देखना चाहिए कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा और कब कब कहा। आपको टाइम देखना चाहिए, 12:47। ये 12:47 और 46 का ये वो वक्त है दोस्तों, 12:47। ये वो वक्त है जब राहुल गांधी ने अपनी स्पीच खत्म की थी और स्मृति ईरानी दूसरी तरफ से स्पीच देने के लिए खड़ी हुई थी, जो इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे। अब ये देखेंगे आप, वो तस्वीर भी यहां पर लानी चाहिए, तब आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये चिट्ठी तो आपने देख ली, ये देखिए, ये वो वक्त है जब राहुल गांधी यहां पर खड़े हुए हैं, स्पीच इनकी खत्म हो गई है। ये स्मृति जुबैन ईरानी हैं जो यहां पर बोलने के लिए खड़ी हो रही हैं, राहुल गांधी का जवाब देने के लिए, राहुल गांधी की बात का काउंटर करने के लिए। अब आगे आइए, अब आगे क्या होता है कि यहां पर 12:47 का वो समय है। आप ऑडियो सुन सकते हैं, सुनिएगा। यहां पर स्मृति जुबैन ईरानी बोल रही हैं इंडिया पर कि इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये वो इंडिया नहीं, गठबंधन के बारे में, क्योंकि जब से इन लोगों ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित है और हर बार इंडिया को कभी कभी घमंडिया, कभी किसी आतंकी गुट के साथ जोड़कर, कभी अभी ये बता रही हैं इंडिया। सुन लीजिए, करप्शन और ये सब जो है क्विट इंडिया है बता रही हैं, क्विट। और एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ। अब देखिए, आपत्ति दर्ज करने की बात कर रही, यहां पर इनको कुछ नहीं पता चला 12:47 पर। ये 12:46 है दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी को कहा गया कि ये किस ले रहे हैं। ये देखिए, ये किस लेने वाली बात यहां पर कही गई। 12:46 का वक्त हुआ है। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इस पूरे प्रोपेगेंडा को। ये 12:46 का वक्त हुआ है, उसके जस्ट बाद ये स्मृति ईरानी बोलने के लिए यहां से ये देखिए खड़ी हो रही हैं। ठीक, ये खड़ी हो चुकी हैं यहां। 12:47 हुआ है तुरंत, और ये अभी क्विट इंडिया और इस पर बोल रही हैं। इनको अभी तक पता नहीं चला है कि राहुल गांधी ने उड़ता हुआ चुम्मा का इशारा उधर से किया है, या जो फ्लाइंग किस की बात कही जा रही है, राहुल गांधी ने यहां से वो फ्लाइंग किस ले ली है, अभी तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये स्मृति ईरानी है और स्मृति ईरानी बहुत आराम से यहां पर खड़ी हुई हैं। आप देखिए, ये स्मृति ईरानी है, बहुत आराम से यहां पर खड़ी हुई हैं इस जगह पर, और ये राहुल गांधी हैं, ये राहुल गांधी हैं, ये राहुल गांधी रहे, ये स्मृति ईरानी रही, ये स्पीकर रहे। इनका मुंह यहां है, इन सबसे कोई इनका मतलब नहीं है, यहां से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहा बताया जा रहा है कि इनकी तरफ देखकर चुम्मा इन्होंने लिया। अब देखिए, उसके जस्ट बाद जो यहां पर स्मृति ईरानी खड़ी हुई हैं, यही स्मृति ईरानी इस जगह पर कैमरा सामने है तो यहां पर खड़ी हो गई हैं। उसी समय 12:46 वक्त यहां है, 12:47 वक्त यहां है। अब स्मृति ईरानी को अभी तक नहीं पता चला, अभी ये इंडिया पर बोल रही हैं, बहुत सारी चीजों पर बोलेंगी। कश्मीर में, मणिपुर पर राहुल गांधी ने बोला तो अब ये कश्मीर पर बोलती हैं कि कश्मीर पर कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोल रही हैं। वैसे बोलते हुए ये बता रही हैं, हालांकि संसद में कोई भी मुद्दे पर नहीं बोलता, मणिपुर पर कोई भी नहीं बोलता। स्मृति ईरानी का इसमें दोष नहीं है। जब प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो नीचे के लोग नहीं बोलते, तो उनको क्या ही कहा जा सकता है और क्या जवाबदेही हो सकती है, बात उसकी नहीं है। बात इसकी है कि 12:46 पर जब राहुल गांधी ने चुम्मा लिया एक कदम आगे बढ़कर, जो मैडम अभी बता रही थी कर्नाटक की सांसद, तो स्मृति ईरानी को कुछ पता नहीं चला उस चुम्मे का। कोई जिस लेटर में लिखा है कि स्मृति ईरानी की तरफ करके उन्होंने, राहुल गांधी ने जो है चुम्मे का इशारा, फ्लाइंग किस का इशारा किया, स्मृति ईरानी को नहीं पता चला अभी तक। अब 12:46 से वक्त हो गया 1:22। ये 1:22 पर स्मृति जुबैन ईरानी को पता चला। 12:46 के बाद, 1:22 के बाद इनको पता चला कि कुछ चुम्मे वाला मैटर हो गया है संसद के भीतर, तब इनको पता चला। जबकि बताया जा रहा है कि इनकी तरफ करके चुम्मा लिया गया, या चुम्मे का जो फ्लाइंग किस अंग्रेजी में कहते हैं वो किया गया, लेकिन स्मृति ईरानी को पता चला 1:22 पर, यानी लगभग 12:47 से 1:22 के बीच वक्त लगभग आधे घंटे का हो जाता है। आधे घंटे के बाद स्मृति ईरानी को पता चला तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कि जिनको आज
मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ठीक, अभी स्मृति ईरानी कह रही हैं कि फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की फीमेल मेंबर की तरफ इशारा करके राहुल गांधी जो है वो चुम्मा लेकर चले गए हैं, फ्लाइंग किस करके चले गए हैं, जो स्मृति ईरानी खुद ही बता रही हैं फ्लाइंग किस के बारे में। लेकिन इस लेटर में, जो लेटर सभापति को लिखकर दिया गया है, इन सभापति महोदय को, उसमें लिखा है कि द सेड मेंबर्स हैज बिहेव्ड इन द इंसिडेंट मैनर एंड मेकिंग inappropriate gesture towards स्मृति जुबैन ईरानी यूनियन मिनिस्टर। किसकी तरफ? स्मृति जुबैन ईरानी की तरफ। स्मृति जुबैन ईरानी क्या कह रही हैं? महिला सांसदों की तरफ। तो किसकी तरफ राहुल गांधी ने चुम्मे का इशारा किया वो हम आपको बताते हैं। वो जो भी इशारा था XYZ, जो भी राहुल गांधी कहना चाह रहे थे, वो इशारा किसी महिला सांसद की तरफ था ही नहीं। ये पूरी जिम्मेदारी से और पूरा वीडियो 5-5 बार देखने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी ये जो इशारा कर रहे हैं, राहुल गांधी का फेस देखिए, मुंह देखिए कहाँ है, क्या इनकी मुंडी इधर है? क्योंकि स्मृति ईरानी ये हैं, महिला सांसद ये हैं, एक महिला सांसद ये हैं, कुछ महिला सांसद ये हैं भारतीय जनता पार्टी की थी। क्या इनकी मुंडी राहुल गांधी की इस तरफ है या यहाँ से सीध में स्मृति ईरानी पढ़ती हैं? क्या इनकी मुंडी इधर है? क्या इनकी मुंडी इधर है? नहीं है। इनकी मुंडी, इनका सर इनकी तरफ है, इनकी मुंडी, इनका सर इनकी तरफ है। तो राहुल गांधी को, लोकसभा के स्पीकर को हवाई चुम्मा लेने की कोई ज़रूरत महसूस हो सकती है या कोई आवश्यकता हो सकती है, ऐसा तो कोई नहीं मान सकता है। और राहुल गांधी को इन सम्मानित महिला सांसदों की तरफ भी फ्लाइंग किस या हवाई चुम्मा लेने की कोई ज़रूरत हो सकती है, ऐसा भी कोई नहीं मान सकता है। और राहुल गांधी के पीछे ये तमाम महिला सांसद इनके अपने इंडिया की बैठी हुई हैं। ये महिला सांसद बैठी हुई हैं, ये महिला सांसद बैठी हुई हैं, यहाँ पर ये डिम्पल यादव बैठी हुई हैं और सुप्रिया सूले वगैरह यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनकी तरफ ये देखिए, यहाँ पर महिला सांसद बैठी हुई हैं, इनकी तरफ मुंह करके ज़्यादा नज़दीक है। राहुल गांधी को चुम्मा लेना ही था तो इनकी तरफ मुंह करके यहाँ नज़दीक में चुम्मा ले सकते थे। राहुल गांधी को स्पीकर की तरफ देखकर चुम्मा लेने की क्या ज़रूरत थी? और संसद के भीतर चुम्मा लेने की, फ्लाइंग किस, माफ़ करिएगा, फ्लाइंग किस करने की क्या ज़रूरत थी? तो दोस्तों, दरअसल ये एक प्रोपोगेंडा है। क्यों प्रोपोगेंडा कह रहे हैं, उसकी एक तस्वीर और है हमारे पास। ये एक पूरा का पूरा मशीनरी है, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा काम कर रहा है। अभी हमने आपको जो समय दिखाया वो समय था स्मृति ईरानी के बोलने का 1:22 का, कि स्मृति ईरानी 1:22 पर बोली हैं। लेकिन बाहर ट्विटर पर, बाहर की दुनिया में ये खबर कितने बजे फैल चुकी थी? 1:10 पर। पायल मेहता नाम की एक ट्विटर यूज़र हैं, वैसे तो ये पत्रकार हैं लेकिन ये ज़्यादातर ट्वीट्स, ज़्यादातर रीट्वीट से ज़्यादातर चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की करती हैं। तो इन्होंने ये बात लिख दी है 1:10 के ऊपर कि वुमेन्स मिनिस्टर एंड MP लेड बाय फलाना फलाना कंप्लेन राहुल गांधी एलिग्ड ब्लोइंग फ्लाइंग किस स्मृति ईरानी लिविंग फ्रॉम द हाउस आफ्टर द स्पीच। स्मृति, इन्होंने भी वही बात लिख दी है। तो अब आप समझिए, इसको जानिए कि राहुल गांधी जब मणिपुर के ऊपर बोल रहे हैं, राहुल गांधी जब मणिपुर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जब मणिपुर पर सरकार को घेर रहे हैं, तो राहुल गांधी को घेरने के लिए किस तरीके की चीज़ें होती हैं। राहुल गांधी को घेरने के लिए उनके ऊपर कहा जाता है कि वो फ्लाइंग किस कर रहे थे। ऐसी तमाम और तस्वीरें हैं जिनमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी यानी अपनी बहन, उनकी छोटी बहन, उनको प्यार से किस करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें तमाम सारे ट्रोलर्स, IT सेल के लोग उस पर लिखते हैं कि राहुल गांधी का बिहेवियर देखिए, राहुल गांधी के संस्कार देखिए कि अपनी ही बहन को किस तरीके से किस कर रहा है, किस तरीके की चीज़ें
ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर राहुल गांधी या कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी के लिए बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, वो आप सबने देखा है, वो आप सबने इससे पहले देख रखा है। तो वीडियो ज़्यादा और लंबा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आपको अब तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि राहुल गांधी ने किस तरफ मुंह करके इस तरीके से बोला। हालांकि वो किसी भी एंगल से हमें जो वीडियो वायरल हो रहा है, बिल्कुल क्लियर कर दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो के भीतर राहुल गांधी किसी तरीके का किसी महिला सांसद की तरफ देखकर चुम्मा लेते हुए, फ्लाइंग किस करते हुए, उड़न चुम्मा लेते हुए, उड़ती हुई चुम्मी राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं की है। और इस तरीके का कोई भद्दा इशारा या अभद्र इशारा महिलाओं की तरफ देखकर भी नहीं किया है। हेमा मालिनी से पूछा गया, जब टीवी पर पूछा गया, हालांकि उन्होंने दस्तखत किए उस पर, उस चिट्ठी के ऊपर जिसमें शिकायत की गई थी, और उस चिट्ठी पर दस्तखत करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी ने ऐसी हरकत की है संसद के भीतर, तो उन्होंने कहा की होगी, मैं नहीं जानती, लेकिन उनके दस्तखत उस लेटर के ऊपर हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, अब आपसे बेहतर जज कोई नहीं हो सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो राजनीति में मणिपुर के ऊपर बचने, एक चीज़ और है कि नरेंद्र मोदी कल बोलने के लिए आएंगे दोस्तों, कल संसद में जब वो बोलने के लिए आएंगे तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मणिपुर के ऊपर कितना बोलेंगे। मणिपुर के ऊपर बोलना होता तो कब का वो बोल चुके होते। अब जैसे पिछली बार राहुल गांधी के आंख के इशारे पर मोदी जी जो है हाथ का इशारा कर रहे थे, अब की बार वो अपना भाषण यहीं से शुरू कर सकते हैं कि संसद में हमने देखा भाइयों बहनों किस तरीके के इशारे किए जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलने के लिए, कल के लिए आवश्यक कंटेंट आज ही मुहैया करा दिया गया है। और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोदी जी कल जब बोलेंगे तो इस कंटेंट को सुविधाजनक और अच्छा समय देंगे अपने भाषण के बीच, ऐसी उम्मीद आज से की जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 80% जो दर्शक हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ही हमारा वीडियो देखते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। नमस्कार।